नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है। तारीख 21 जनवरी 2025, दिन मंगलवार। तो चलिए जानते हैं आज की ताज़ा खबरें। इससे पहले आप हमारी वीडियो कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। पहली खबर है, दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने रविवार सुबह सफाई कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण घोषणा की। उन्होंने कहा कि यदि केंद्र सरकार सब्सिडी पर जमीन मुहैया कराए तो दिल्ली सरकार उस पर मकान बनवाकर सफाई कर्मचारियों को आसान किस्तों में मालिकाना हक देगी। केजरीवाल ने इस संबंध में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है, क्योंकि दिल्ली में जमीन से जुड़े फैसले केंद्र सरकार के अधीन हैं। उन्होंने उम्मीद जताई कि प्रधानमंत्री इस पहल का समर्थन करेंगे, क्योंकि यह गरीबों के कल्याण से जुड़ा मुद्दा है। साथ ही उन्होंने पीएम मोदी के उस बयान का भी जिक्र किया जिसमें उन्होंने कहा था कि दिल्ली में कल्याणकारी योजनाएं जारी रहेंगी। अगली खबर है, चुनावी माहौल के बीच आम आदमी पार्टी के नेता लगातार भाजपा पर कटाक्ष कर रहे हैं। ताजा हमला, आप सांसद संजय सिंह ने दिल्ली में बीजेपी की उपलब्धियां शीर्षक वाली खाली पन्नों वाली एक किताब जारी की। सांसद संजय सिंह ने कहा कि आज तक जनता से किए गए वादों में भाजपा ने क्या क्या उपलब्धियां हासिल की हैं, उसका लेखा जोखा आप एक किताब के रूप में जारी करने जा रही है। इस किताब में सब लिखा है कि 15 लाख रुपए आपके खाते में पहुंच रहे हैं या नहीं, पक्के मकान कितने लोगों को मिले हैं, फसल का दाम 2 गुना हो गए, पेट्रोल 50 रुपए पहुंच गया है। इस किताब के प्रत्येक पन्ने में भाजपा की उपलब्धियां लिखी हुई हैं। अगली खबर है, महाकुंभ का आज 9वां दिन है। दोपहर 12 बजे तक 38 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने स्नान किया। अब तक 8 करोड़ 5 लाख से ज्यादा श्रद्धालु स्नान कर चुके हैं। इसी के साथ महाकुंभ में ट्रैफिक प्लान बदला है। अब पूरे महाकुंभ के दौरान वाहनों का मेला क्षेत्र में प्रवेश बंद रहेगा। वाहनों को शहर और मेला क्षेत्र के बाहर पार्किंग में पार्क करना पड़ेगा। अगली खबर प्रयागराज से ही है। प्रयागराज महाकुंभ मेले में रविवार को भीषण आग लगने से 180 कॉटेज जलकर राख हो गए। टेंटों में रखे गैस सिलेंडरों में लगातार ब्लास्ट होते रहे। आग इतनी भयानक थी कि लपटें रेलवे ब्रिज से भी ऊंची उठ रही थीं। इस दौरान ब्रिज से ट्रेन भी निकली। टेंटों में रखे लाखों रुपए के नोट जल गए। लोगों ने कहा आधे घंटे तक पटाखे फूटने जैसी आवाज आती रही। अगली खबर है, ओलंपिक चैंपियन नीरज चोपड़ा ने गुपचुप तरीके से शादी कर ली। उन्होंने रविवार रात सोशल मीडिया पर पत्नी हिमानी और मां सरोज देवी के साथ तस्वीरें शेयर कर यह खबर दी। 27 साल के नीरज ने लिखा, जीवन के नए अध्याय की शुरुआत अपने परिवार के साथ की। शादी में केवल करीबी परिवारजन शामिल हुए और इसकी जानकारी बाहरी लोगों को नहीं थी। अगली खबर है, कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में ट्रेनी डॉक्टर से रेप और मर्डर के दोषी संजय रॉय को सियालदह कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई। जज अनिर्बान दास ने इसे रेयरेस्ट ऑफ रेयर न मानते हुए फांसी नहीं दी। पश्चिम बंगाल सरकार को पीड़ित परिवार को 17 लाख मुआवजा देने का निर्देश दिया गया, लेकिन परिवार ने इसे ठुकरा दिया। सीबीआई और पीड़ित परिवार ने मौत की सजा की मांग की थी, लेकिन कोर्ट ने उम्र कैद का फैसला सुनाया। अगली खबर है, केरल के तिरुवनंतपुरम की कोर्ट ने 24 साल की ग्रीष्मा को अपने बॉयफ्रेंड शेरोन राज की हत्या के जुर्म में फांसी की सजा सुनाई। ग्रीष्मा की शादी कहीं और तय हो गई थी, लेकिन शेरोन रिश्ता खत्म नहीं करना चाहता था। इसलिए उसने अक्टूबर 2022 में आयुर्वेदिक टॉनिक में जहर मिलाकर शेरोन को पिला दिया। 11 दिन इलाज के बाद शेरोन की मौत हो गई। कोर्ट ने इसे रेयरेस्ट ऑफ द रेयर मामला मानते हुए सजा सुनाई। ग्रीष्मा के चाचा को सबूत मिटाने के आरोप में 3 साल की सजा हुई, जबकि उसकी मां को बरी कर दिया गया। अगली खबर है, ऋषभ पंत लखनऊ सुपर जायंट्स एलएसजी के नए कप्तान बने। वे केएल राहुल की जगह लेंगे। फ्रेंचाइजी ओनर संजीव गोयनका ने पंत को जन्मजात लीडर बताते हुए कहा कि भविष्य में वे आईपीएल के सबसे सफल कप्तानों में शामिल होंगे। एलआईसी ने पंत को 2024 के मेगा ऑक्शन में 27 करोड़ रुपए में खरीदा, जिससे वे आईपीएल के सबसे महंगे खिलाड़ी बने। पंत पहले दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान रह चुके हैं और 2021 में टीम को प्लेऑफ तक ले गए थे, जबकि वह 2023 में वे कार एक्सीडेंट के कारण आईपीएल से बाहर रहे थे। अगली खबर है, कश्मीर के बारामूला जिले के जालोरा गांव में सेना, सीआरएफ और पुलिस के तलाशी अभियान के दौरान एक जवान घायल हुआ, जिसकी बाद में मौत हो गई। रविवार को आतंकियों ने सुरक्षा बलों पर फायरिंग की, जिसके बाद मुठभेड़ शुरू हुई। अंधेरे के कारण ऑपरेशन रोकना पड़ा,
जिसे सोमवार सुबह फिर शुरू किया गया। इससे पहले 19 दिसंबर को कुलगाम में एनकाउंटर में 5 आतंकी मारे गए थे, जिनमें हिजबुल कमांडर फारूक अहमद भी शामिल था। अगली खबर है, मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच ने एक्टर सैफ अली खान पर हमले के आरोपी शरीफुल इस्लाम को गिरफ्तार किया। जांच में पता चला कि वह बांग्लादेश में जिला और नेशनल लेवल का कुश्ती खिलाड़ी था। वारदात के बाद उसने बस स्टैंड पर रात बिताई और ठाणे जाने से पहले कपड़े बदले। शरीफुल वर्ली के एक पब में काम करता था, जहां से चोरी के आरोप में निकाला गया था। वह सितंबर में मुंबई आया था। अगली खबर है, जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश में लगातार बर्फबारी हो रही है। बर्फीली हवाओं के कारण हिमाचल के 3 शहरों में तापमान माइनस में पहुंच गया। सबसे कम तापमान ताबो में -5 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। यहां अगले 4 दिनों तक बर्फबारी की संभावना है। इसके अलावा देश के 11 राज्यों में सोमवार सुबह घना कोहरा भी देखने को मिला। मध्य प्रदेश, राजस्थान, पश्चिम बंगाल और उत्तराखंड के अलावा नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में विजिबिलिटी घटी। दिल्ली में धुंध के कारण 19 ट्रेन लेट हुई। अगली खबर है, डोनाल्ड ट्रंप 20 जनवरी को अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेंगे। इस मौके पर सूरत के 5 अनुभवी ज्वेलर्स ने लैब ग्रोन डायमंड से ट्रंप की प्रतिकृति बनाई है। इसे 4.30 कैरेट के हीरे से 2 महीने में तैयार किया गया है। इसे ट्रंप को गिफ्ट किया जाएगा। अगली खबर है, जम्मू कश्मीर में ऊधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक USBRL प्रोजेक्ट के हिस्से कटरा बड़गाम रेलवे ट्रैक पर ट्रायल रन रविवार को पूरा हो गया। 18 कोच की ट्रायल ट्रेन सुबह 8 बजे कटरा रेलवे स्टेशन से कश्मीर की ओर रवाना हुई। अगली खबर है, बेंगलुरु के टेक इंजीनियर अतुल सुभाष की आत्महत्या के बाद उनके 4 साल के बेटे की कस्टडी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया। कोर्ट ने बच्चे को उसकी मां निकिता सिंघानिया के पास रखने का आदेश दिया। अतुल की मां ने पोते की कस्टडी मांगी थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट बेटे की मां के पक्ष में निर्णय लिया। अगली खबर है, यूपी के बुलंदशहर में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। एक सेवानिवृत्त पुलिसकर्मी ने गली में रहे एक पिल्ले को अपनी कार से कुचलकर मार डाला। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद लोगों में रोष फैल गया। पशु प्रेमियों ने इस मामले में पुलिस की शिकायत की, जिसके बाद आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया और उसे गिरफ्तार कर लिया गया। अगली खबर है, कल सुबह बरेली काशीपुर डेमू ट्रेन में दज्जत नगर के पास इंजन में शॉर्ट सर्किट हो गया। इससे ट्रेन में धुआं भर गया और यात्री दहशत में आ गए। लोको पायलट ने ट्रेन रोक दी और आग पर काबू पाया गया। करीब 35 मिनट तक ट्रेन रुकी रही। ट्रेन में डीजल रिसाव भी हुआ था। इस घटना की जांच की जा रही है। अगली खबर है, ऑन्टो एक्सपो में नए वाहनों को देखने के लिए लोगों की भारी भीड़ उमड़ी। लगभग 80,000 से ज्यादा लोग एक्सपो में पहुंचे। लग्जरी कारों और इलेक्ट्रिक वाहनों को देखने के लिए लोगों ने लंबी लंबी लाइनें लगाईं। एक्सपो में पिछले 2 दिनों में 90 नए उत्पाद लॉन्च हुए, जिससे लोगों का उत्साह और बढ़ गया। अगली खबर है, उत्तराखंड के बागेश्वर जिले में एक दिल दहला देने वाली घटना हुई है। ठाकुरद्वारा वार्ड में एक नवजात शिशु को कपड़ों में लपेटकर झाड़ियों में फेंक दिया गया था। स्थानीय लोगों ने बच्चे के रोने की आवाज सुनकर उसे बचाया और पुलिस को सूचित किया। बच्ची को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां डॉक्टरों ने बताया कि वह करीब 6-7 दिन की है। इस घटना ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी है और लोग इस क्रूर कृत्य की निंदा कर रहे हैं। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। अगली खबर है, धर्मनगरी में पतंगबाजी में चीनी मांझे का प्रयोग बंद होने नाम नहीं ले रहा। लगातार लोग चीनी मांझे की चपेट में आने से घायल हो रहे हैं। श्यामपुर में भी एक युवक काम से लौटते वक्त चीनी मांझे की चपेट में आ गया। इस दौरान उसके गले पर गहरे घाव हो गए। युवक को आनंद फानन अस्पताल में भर्ती करवाया गया। युवक की गर्दन में 42 टांके आए हैं। अगली खबर है, टिहरी के प्रतापनगर क्षेत्र में एक महिला पर गुलदार ने हमला कर दिया। जंगल से घास ला रही मंजू देवी पर घात लगाए बैठे गुलदार ने हमला किया और उन्हें गंभीर रूप से घायल कर दिया। स्थानीय लोगों ने किसी तरह महिला को गुलदार के चंगुल से छुड़ाया और उन्हें अस्पताल पहुंचाया। महिला के सिर, मुंह और शरीर पर गहरे घाव हैं। उनकी हालत गंभीर होने के कारण उन्हें हायर सेंटर रेफर किया गया है। विधायक नेगी ने वन विभाग को महिला के इलाज के लिए आर्थिक सहायता देने के निर्देश दिए हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। ऐसी ही ताज़ा खबरों और अपडेट्स के लिए जुड़े रहें समाचार साथी के साथ। अगली बार फिर मिलेंगे
नई खबरों और विश्लेषण के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और अपना ख्याल रखें।